तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, हमारे प्यारे विद्यार्थियों का, आपके इस फेवरेट यूट्यूब प्लेटफॉर्म और देश भर के सीयूईटी पीजी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी पीजी 2025 के लिए। यदि आप अपीयर होने वाले हैं तो एमए हिंदी का हमारा सिलेबस क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है और इसके लिए कौन कौन सी किताबों का यानी बुक्स का सहारा हमें लेना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि आपके हर एक डाउट को समराइज करके दूर कर देगा। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहां अगर आप एक बार जुड़ जाते हैं आपके एडमिशन तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी हेल्प करते रहेंगे। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कम प्राइस में बेहतर कोर्सेज, लाइव क्लासेस, कंटेंट, आपके टेस्ट सीरीज, सब कुछ इस ऐप में, इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करिए, सीयूईटी पीजी के सेक्शन में जाइए, एमए हिंदी का कोर्स सर्च करिए, वहां से आप जुड़ सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9336257345 और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें। सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपको सारे जो भी अपडेट के वीडियोस होंगे वो मिलते रहेंगे। तो एक एक पॉइंट पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स पर आज बात करने वाले हैं? सिलेबस पर, एग्जाम पैटर्न पर और इंपॉर्टेंट बुक्स पर। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न फॉर हिंदी। यहां मैंने लिखा हुआ है LAQP02। ये LAQP02 क्या है भाई? तो जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म वगैरह की अपडेट भी मैं ऑलरेडी दिया हूं, आप चैनल पर देखिएगा। तो LAQP02 जो है वो पेपर कोड है एमए हिंदी के लिए। ठीक, एग्जाम पैटर्न में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो 5 पॉइंट्स है, पांचों पॉइंट्स में आपके सामने रख देता हूं। द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस, यानी आपके प्रश्न पत्र में 75 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सारे सवाल जो होंगे, ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी आपके सब्जेक्ट आधारित होगा। यानी हिंदी से ही सारे सवाल होंगे, किसी अन्य विषय का कोई सवाल नहीं होगा, यानी कोई भी कॉमन पेपर इसमें शामिल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सारे क्वेश्चंस करने आपके लिए कंपलसरी है, यानी कर सकते हैं आप, आपके लिए कोई मनाही नहीं रहेगी। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन हिंदी, हिंदी का पेपर है तो भाई साहब हिंदी में ही रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम वुड बी 105 मिनट, यानी 1 घंटे 45 मिनट का ये पेपर होगा। एक और पॉइंट इसमें मेंशन नहीं है, जिसको मैं अपने तरफ से आपके लिए मेंशन कर देता हूं कि प्रत्येक प्रश्न को सही करने पर आपको +4 अंक मिलेंगे। अगर प्रश्न गलत होता है तो -1 होगा और क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो 0 का 0 रहेगा। यानी ये है आपकी मार्किंग स्कीम एमएस। ठीक, ये है हमारा पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न सीयूईटी पीजी 2025 एमए हिंदी के लिए फिलहाल यही प्रस्तावित है। ठीक, आगे हम अपने पॉइंट पर बात करते हैं, हमारा सिलेबस क्या होने वाला है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। तो सिलेबस फॉर हिंदी, फिर से पेपर कोड लिखा हुआ है क्योंकि यही पेपर कोड हमारा फॉलो हो रहा है। ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है जो एक छोटे से पीडीएफ में लेकिन एक बड़ा सिलेबस बताया जाता है। इस सिलेबस को धीरे धीरे करके हम समझना शुरू करते हैं, फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए कौन कौन सी होने वाली हैं, तैयारियों को आप कैसे रफ्तार दे सकते हैं, इन पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। सबसे पहला हमारे सिलेबस में कहा गया है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, यानी हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो किस आधार पर किसने किया, ये आपको इसमें पढ़ना है। यानी हिंदी साहित्य में आदिकाल किसने कहा और भक्ति काल क्यों कहा गया, उसको रीतिकाल क्यों कहा गया, आधुनिक काल क्यों कहा गया। अब आदिकाल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, तो उसको किसने क्या नाम दिया, क्यों नाम दिया, इसके पीछे जो भी कारण हमारे बनते हैं, यानी हमारा जो बेसिक शुरू होता है, आप कोई भी हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर पुस्तक उठा लेंगे वस्तुनिष्ठ की, तो शुरुआत हमारी यहीं से होती है, हिंदी साहित्य का विभाजन और नामकरण से। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा यही है, बहुत बृहद नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत फैक्चुअल है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें याद कर लेनी होगी, हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए पॉइंट नंबर 1 हमारा तैयार हो जाएगा। दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, ये सबसे बृहद देखने को लगता है हमें, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक। अब आपके सामने इतना लिख दिया भाई साहब कि हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, यानी हिंदी साहित्य आदिकाल से शुरू करेंगे और आज तक भी आधुनिक काल में जोड़ लिया जाएगा। तो आप वहां से शुरू करेंगे जिसमें प्रमुख रचनाकार आपको पढ़ना है, उनकी रचनाएं और प्रवृत्तियां। ठीक, ये हमें पढ़ना है पॉइंट नंबर 2 में हमारे लिए। ये बृहद है, ये एक लाइन में लिख दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि एक लाइन में ही समाप्त हो जाएगा। आप हिंदी साहित्य के अगर विद्यार्थी हैं तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हिंदी साहित्य की विविध विधाएं, अब हमने देखा है कि हिंदी साहित्य में अलग अलग विधाओं पर रचनाएं बनाई जाती हैं। उसमें कौन कौन सी विधाएं हमें पढ़ना है? तो उपन्यास है, जितने भी उपन्यास लिखे गए वो कब लिखे गए, किसने लिखा। ठीक, कहानियां
कब लिखी गई, किसने लिखा, नाटक कब लिखा गया, किसने लिखा, निबंध इंपॉर्टेंट सारे हमें पढ़ने हैं, आलोचनाओं को हमें पढ़ना है, और अन्य गद्य विधाएं भी जो हमारी आती हैं, जैसे संस्मरण हो गया हमारा, अन्य जितनी भी अन्य गद्य विधाएं, यानी जितनी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, इसके अतिरिक्त जितनी भी गद्य विधाएं फिलहाल में लिखी जा रही हैं और लिखी जा चुकी हैं, उन गद्य विधाओं को भी हमें पढ़ना है। यानी ये भी एक क्या है, एक बृहद टॉपिक है। यानी जब से गद्य विधाएं शुरू हुई हैं और अभी तक आप देखते जा रहे हैं कि जो नए नए हमारे लेखक आलोचक आते जा रहे हैं, उनके जितने भी किताबें हैं, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनके विषय में हमें जानकारी होना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट में जो पुस्तकें कुछ जैसे 5-6 साल पहले जो प्रकाशित हुई, उनसे रिलेटेड भी सवाल CUET PG 2025 में पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं, नेट के पेपर में भी पूछे जाते हैं। ठीक, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। प्रयोजन मूलक हिंदी एक विशेष कह सकते हैं कि एक प्रयोजन है हिंदी का, और इसे भी हमें पढ़ना है। इसका सिलेबस बहुत बृहद नहीं है, पढ़ना होता है, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी का एक अलग से पेपर भी होता है, जो कि अलग ही एडमिशन होता है और अलग ही इसका पेपर होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप बस 2 से 4 सवालों के लिए आपके सिलेबस में है, तो बस उसी स्तर का आपको पढ़ना होगा। जनसंचार माध्यमों में हिंदी, जैसे समाचार पत्र और हिंदी, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो और टेलीविजन में हिंदी, यानी हिंदी, जैसे हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा रहा, पहली बार हिंदी में क्या कह सकते हैं अपना विज्ञापन कौन सा किस तरीके से प्रकाशित हुआ, रेडियो टेलीविजन का किस तरीके से हिंदी में उद्भव हुआ, विकास हुआ, ऐसे जितना भी हिंदी का जो विकास है, हिंदी की जो शुरुआत है समाचार पत्रों को लेकर के, टेलीविजन को लेकर के, रेडियो को लेकर के, इसे हमें इसमें पढ़ना है अपने किसमें, जनसंचार माध्यमों में हिंदी के लिए। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 6, जिसमें है हमारा भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें हमें शब्द शक्ति, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य लक्षण को पढ़ना है। भारतीय काव्य शास्त्र इसमें मेंशन किया गया है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की चर्चा सिलेबस में नहीं की जा रही है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ते समय हिंदी साहित्य के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और पता नहीं क्यों यहाँ सिलेबस में सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र लिखा है, बल्कि प्रश्न जो है वो आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और भारतीय काव्य शास्त्र हो या पाश्चात्य काव्य शास्त्र हो, इसमें जो सबसे प्रमुख बिंदु आपका पूछा जाता है, इसमें आपके पुस्तकों से रिलेटेड पूछा जाता है कि T.S. इलियट ने कौन सी बुक लिखी, वर्ड्सवर्थ ने कौन सी बुक लिखी। ऐसे ही आप जब भारतीय का अपने काव्य शास्त्र में आते हैं तो यहाँ से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में भी पुस्तक और किसने लिखी, इसको हमें विशेष रूप से पढ़ना होगा। आपके जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए अलग अलग काव्य शब्द शक्ति को लेकर के किस विद्वान ने क्या कहा, काव्य हेतु को लेकर के किस विद्वान ने क्या कहा, काव्य प्रयोजन को लेकर के किस विद्वान ने क्या कहा है, और काव्य लक्षण को लेकर के किस विद्वान ने क्या कहा है, ये ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं हिंदी व्याकरण की तरफ। तो हिंदी व्याकरण में हमारा संधिप का टॉपिक इसमें दिया गया है, समास का टॉपिक दिया गया है, काल का टॉपिक दिया गया है और वाक्य विन्यास का टॉपिक दिया गया है। ऐसे 4 टॉपिक हमारे हिंदी व्याकरण से इसमें शामिल किए गए हैं। तो हिंदी व्याकरण में ज्यादा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। बाकी हमारा वोकैब मजबूत होना चाहिए, जो कि हम अपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। छोटे मोटे जो भी सवाल आते हैं, तो अगर बेसिक कुछ पूछता है वोकैब का तो आप जरूर कर लेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यही आपको 4 हिंदी व्याकरण के टॉपिक पढ़ने हैं। अब आपके सामने मैंने सिलेबस को इस 7 बिंदुओं में विभाजित करके रखा है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है आपके हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस। अब इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, चूंकि ये पूरा, इसमें जितना हिंदी साहित्य हो सकता है वो पूरा सिलेबस में समाहित है, और 75 सवालों में आपका पूरा का पूरा ज्ञान टेस्ट कर लिया जाएगा। इन 75 सवालों में आप ये मान के चलेंगे कि 50% जो सवाल हैं वो एक एवरेज लेवल के होंगे, यानी हर विद्यार्थी जो एक एवरेज लेवल पर पढ़ रहा है वो इन सवालों को अटेम्प्ट कर सकता है। इसमें लगभग 25 से 30% सवाल जो होंगे वो या तो आसान हो सकते हैं, और यहाँ पे डिवीजन, जैसे मैं एक एवरेज डिवीजन बनाता हूं 20% और 30% का। 50% सवाल तो एवरेज होंगे, और 20% या 30%, कभी कभी 20% सवाल को आसान कर देता है, 30% सवाल को कठिन कर देता है। कभी कभी 20% सवाल को कठिन कर देता है और 30% सवाल को क्या करता है, आसान कर देता है। तो ये बचे हुए 20 और 30% सवालों में ही असली आपका बनता है कंपटीशन, और आपको टॉप यूनिवर्सिटीज अगर पाना है तो यही 20 से 30% जो सवाल हैं, जो कोई नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, उसमें अगर आप बाजी मार ले जाते हैं तो आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं। अब हिंदी साहित्य अगर आपको पढ़ना है तो आपको भी पता है कि कौन सा विश्वविद्यालय सबसे बेहतरीन है। अगर मैं कुछ विश्वविद्यालयों के नाम आपके सामने रखूं तो सबसे बेहतरीन आपके सामने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां से हिंदी का पहला विभाग पूरे देश भर के लिए रहा, और साथ में आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जो कि हिंदी साहित्य के अपने डिपार्टमेंट के लिए बेहद ही फेमस है। दिल्ली विश्वविद्यालय है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी भले ही अपने साउथ ऐसे प्लेस पर है जहां पर हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं है, लेकिन फिर भी वो विश्वविद्यालय बहुत ही बेहतर है। इसी तरीके से हमारे
कोलकाता की जो बंगाल वाली यूनिवर्सिटी है उसमें भी हिंदी साहित्य के लिए विश्व भारती के लिए बेहतर है। ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिलहाल मैं जेएनयू, बीएचयू और डीयू को ही प्राथमिकता दूंगा हिंदी साहित्य से अगर आपको अध्ययन करना है। और सीटें यहाँ बहुत ही लिमिटेड है। आपके जेएनयू में लगभग 38 से 36 सीटें आती हैं, बीएचयू में लगभग 100 से नहीं 200 के करीब सीटें आती हैं, और इसी प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सीटें हैं। तो इन सीटों को बीट करने के लिए कौन कौन सी किताबों की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए? तो अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये पुस्तक तो आप सभी ने देखी ही होगी, जो कि है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की। बहुत ही पतली और बहुत ही समराइज बुक है। अगर आपको हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू करना है तो सबसे पहले इस पुस्तक को उठाइए। अगर मैं कहूं तो आप चाहेंगे इस पुस्तक को एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, एक महीने में भी पढ़ सकते हैं। पहले तो इसका एक रफली आइडिया आप ले लीजिए। इस पुस्तक को आप एक बार पढ़ जाइए, और एक बार नहीं, महीने में 2-2 बार पढ़ते रहिए। यानी कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं, इस पुस्तक को आप महीने में 2 बार जरूर पढ़िए, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और सिर्फ इसका आप रीडिंग करते जाएंगे तो भी ये किताब आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये जो हमारा एक ग्रंथ आप कह सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बगैर, क्योंकि कुछ विद्वान ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैं पढ़ा दूंगा तो ये सब किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई साहब, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से ऊपर नहीं है, और कहीं ना कहीं आप उन्हीं की किताब को पढ़ के ही सामने वाले को पढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल दावा मत ठोकिए कि आप हटाइए रामचंद्र शुक्ल की बुक और आप मुझसे पढ़िए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए, टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, और ये सारी किताबें आपके लाइब्रेरी में होनी चाहिए। आपकी खुद की पर्सनल बुक होनी चाहिए। ई बुक पर भरोसा नहीं करना है कि सिर्फ मुझे मेरे पास ई बुक रहे। टेक्स्ट रखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी जी का टेक्स्ट रखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का टेक्स्ट रखिए। एक किताब मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, ये आप सभी को हो सकता है पता भी होगा, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। जितना भी सिलेबस में पॉइंट मेंशन है, ये सारे पॉइंट्स लगभग लगभग इसमें मिल जाएंगे, और आपके एंट्रेंस एग्जाम के नजरिए से इसमें मिल जाएंगे। ठीक, फिर हिंदी व्याकरण के लिए आप हिंदी शब्द, अर्थ और प्रयोग, हरदेव बहारी जी की पुस्तक सबसे बेहतरीन मानी जाती है, और सबसे बेहतरीन पुस्तक है भी, क्योंकि इसमें क्वालिटी और जिस तरीके से आप देखेंगे इस पुस्तक का जो भाषा व्याकरण है और जिस तरीके से भाषा की शुद्धियां हैं, वो हरदेव बहारी के अतिरिक्त अन्य किताबों में बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप इस पुस्तक को जरूर फॉलो कर सकते हैं अपने व्याकरण के लिए। फिर हम आते हैं अपने काव्यशास्त्र पर। तो काव्यशास्त्र में आप 2 पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, किसी एक का जरूर लें। भगीरथ मिश्र का जो काव्यशास्त्र है, और दूसरा आचार्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी का भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना। इन दोनों पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक रखें, आपके काव्यशास्त्र का भी जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा। अब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर आपको भाषा विज्ञान की समझ भी होनी चाहिए। भाषा विज्ञान की किताबों में 3 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें से कोई एक पुस्तक जरूर रखिएगा अपने पास। भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की, भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की, या फिर भाषा विज्ञान की भूमिका देवेंद्रनाथ शर्मा जी की। ये पुस्तकें हैं, पुस्तकों को नोट कर लीजिए। ये सिलेबस है, सिलेबस को नोट कर लीजिए। ठीक, और जितनी पुस्तकें मैंने बताई उसमें आपका ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, 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 ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा जितनी पुस्तकें मैंने बताई। प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंचार माध्यमों में हिंदी के लिए मैंने अलग से पुस्तक नहीं बताई, क्योंकि ये आपके सिलेबस का एक गौड़ टॉपिक है, प्रमुख टॉपिक नहीं है। ठीक, इसलिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको प्रयोजन मूलक और जनसंचार के विषय में ये गोविंद सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे में कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे जनसंचार वगैरह के। बाकी कुछ और आप लोग यूट्यूब वगैरह से सहारा लेकर के या फिर पीडीएफ वगैरह देख करके आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ टास्क नहीं है। अब आपके इस टास्क को और आसान करने के लिए स्टडी कैपिटल का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। नाम क्या है बैच का? तो कर्तव्य बैच ऊपर भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। कैसे ज्वाइन करना है, क्या फीचर्स हैं, उस पर मैं थोड़ा चर्चा कर लूँ। तो आपके लिए स्टडी कैपिटल का आपको ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जरूर देखें। साथ में मैं बता दूं, आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग भी ऐप पर आपको अवेलेबल मिलती है। स्टडी मटेरियल आपको प्रॉपर मिलता है। आप जो बुक्स मैं बता रहा हूं, इस बुक्स के ई फॉर्मेट में भी हम आपको देते हैं, लेकिन मैं आपके सहूलियत के लिए आपको बार बार कह रहा हूं कि आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के रूप में। पीवाईक्यूज का पूरा सॉल्यूशन कराया जाता है इस कोर्स में। टेस्ट सीरीज इस कोर्स में पूरी तरह से फ्री दिया जाता है, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं किया जाएगा जो स्टूडेंट्स हमारे कोर्स में जुड़े होंगे। स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, आपके साथ जो मेंटोर जुड़ेंगे, हमारे मित्र हिमांशु सर आपके साथ जुड़ेंगे, जो कि जेआरएफ क्वालिफाइड है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और जेआरएफ सर का 99.97 परसेंटाइल के साथ था। बीएचयू से सर का रिसर्च चल रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1 था बीएचयू और डीयू के 2021 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आप जरूर जुड़े। कोर्स की प्राइस 4,999 रुपए ऑफर प्राइस में ये कोर्स है।
है 3,999 रुपए में। जरूर जुड़िएगा, क्योंकि 3,999 रुपए में ये पूरा का पूरा आपको कोर्स मिल जा रहा है। पूरी जो आपकी तैयारी है सब कुछ आपको इसमें मिल जा रहा है। अगर आपको ये कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आगे आने वाले समय में किसी टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन पाएंगे तो ये 3,999 रुपए आपको बिल्कुल भारी नहीं लगेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में हॉस्टल पा जाते हैं तो कहीं ज्यादा ये बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर आप हॉस्टल ना मिले, आपको बाहर रहना पड़े, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। तो आपके लिए सिर्फ 3,999 रुपए में वन टाइम का पेमेंट का ये कोर्स है। जरूर जुड़िएगा। स्टडी कैपिटल का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, वहां पर विजिट करिएगा। कोई भी डाउट हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9336257345 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जरूर जुड़िएगा, CUET-PG स्टडी कैपिटल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किस तरीके का और वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे आपके एडमिशन तक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।